नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। सपा पीडीए की रक्षक नहीं भक्षक, सुबह सभा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा सिर्फ पीडीए का वोट लेती है, भागीदारी नहीं देती। केशव मौर्य के बयान पर सहमति जताई। कहा, संगठन सरकार से बड़ा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद एडीए में शामिल हुए सुदेल देव भारतीय समाज पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके तहत पार्टी की सदस्यता अभियान चलाया गया है। सदस्यता अभियान की समीक्षा करने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता अरुण राजभर मंगलवार को आजमगढ़ पहुंचे। जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुबह सपा के नेता ने समाजवादी पार्टी द्वारा माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर कहा कि सपा ने पीडीए के साथ छल किया है। जब वोट लेना है तो पीडीए याद आती है, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात होती है तो छल किया जाता है। इसका काम है पीडीए के महापुरुषों की माला पहनाओ और उनके विचारों पर ताला लगाओ। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को एहसास हो गया है कि अकेले दम पर सरकार बनने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की बैसाखी का सहारा लिया है और कांग्रेस ने मन बना लिया है कि बैसाखी बनकर समाजवादी पार्टी को समाप्त कर देना है। सपा सिर्फ सुबह सभा का नाम लेकर जिंदा रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस में झूठ बोलकर चुनाव जीता। संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, खटाखट 8,500 रुपए खाते में डाल जाएंगे। इस तरह के झूठ के सहारे मतदाताओं को गुमराह किया गया। जब पीडीए की बात होती है तो बाबा साहब के सम्मान में भी बात होनी चाहिए। सपा के लोग कहते हैं कि जहां भी बाबा साहब की मूर्ति लगती है वहां जमीन कब्जा कर लेते हैं, जिधर उंगली दिखाते हैं वहां कब्जा करने के लिए चले जाते हैं। जिन्होंने प्रमोशन और आरक्षण खत्म किया हो, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी देने के नाम पर सिर्फ वोट लेने का काम किया हो, जनता उनको समझ गई है। वह पीडीए के रक्षक नहीं हो सकते, पीडीए के भक्षक हैं। अरुण राजभर ने इस बात से इनकार किया कि प्रदेश सरकार में सीएम डिप्टी सीएम के बीच कोई मनमुटाव है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मीडिया की देन है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अधिकारी जो पुरानी विचारधारा के हैं, जो सपा बसपा और कांग्रेस माइंडेड हैं, लेकिन यूपी सरकार ने 7 साल कार्यकाल में बहुत अधिकारियों का मिजाज बदल दिया। जो बचे हैं उनको भी बदल दिया जाएगा। आज हर एक अधिकारी फोन करने पर रिस्पांस दे रहा है, पीड़ितों का काम हो रहा है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की बात से सहमति जताते हुए कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, यह हर कोई मानता है। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं में निराशा है तो हम लोग सामंजस्य बैठाकर संगठन और सरकार से तालमेल कराएंगे। उन्होंने कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आगामी जिला पंचायत चुनाव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और 2027 में एनडीए के साथ मिलकर फिर सरकार बनाएगी। योगी जी की जीत में उसका क्या असर पड़ा, सरकार पे प्रभाव पड़ रहा है संगठन? देखिए, कुछ हमारे मीडिया बंधु हैं जो शुभचिंतक हैं, जो हमारी चिंता करते हैं, वो हमारे इन दोनों नेताओं को आज से नहीं 6 साल से ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इनमें नहीं पट रही है, वो ये हो रहा है। अभी आपने कल ही देखा कि दोनों डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और वही विरोधी 4 दिन पहले ये हवा दे रहे थे कि ये इनसे नहीं पट रही, उनसे नहीं पट रही। सारा चीज़ अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, जनमानस में जनता के बीच में काम कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायत स्तर पर और एक समस्या का निदान करने के लिए योजना बना रहे हैं और उसको धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पुरानी विचारधारा के हैं, सपा बसपा कांग्रेस की विचारधारा के हैं, लेकिन भरसक हम लोगों ने प्रयास किया है। 7 सालों के कार्यकाल में बहुत सारे अधिकारियों के मिजाज बदल गए। आज हर एक अधिकारी फोन करने पर उसका रिस्पांस दे रहा है कि नहीं, अगर तहसील का मामला है, तहसीलदार को फोन करना है तो वो मदद कर रहे हैं, उस गरीब की सुनवाई कर रहे हैं। पहले सुनवाई नहीं होती थी, पहले लूट हो जाती थी, पहले FIR दर्ज नहीं होते थे, पहले मार के भगा दिए जाते थे। आज गरीब की सुनवाई हो रही है। मुझे लगता है ये विरोधी सिर्फ इसकी राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, कहीं इसमें सच्चाई नहीं है। जनता के बीच में सरकार और संगठन दोनों समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। 27 में एनडीए के साथ रहेगा? हाँ बिल्कुल। हाँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आगामी जो जिला पंचायत चुनाव होंगे, उस जिला पंचायत में अपनी भूमिका अपने कार्यकर्ताओं के दम पर अपनी निभाएंगे। 2027 तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। अभी आपने कहा कि दोनों डिप्टी सीएम योगी जी के साथ
प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कल ही की बात है। केशव प्रसाद मौर्य ने फिर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और ओबीसी सम्मेलन का मोर्चा था और सीएम योगी के आने से पहले दोनों डिप्टी सीएम उनके ऊपर चले गए। इस पर आप देखिए, सबके कार्यक्रम तय होते हैं। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम नहीं था, उसमें उनको बुला लिया गया। दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम किए, दूसरे कार्यक्रम में किए। ऐसे ही तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर भी हमारे शुभचिंतक पत्रकार भाई सवाल उठा दिए कि आजमगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और ओम प्रकाश राजभर बैठक में नहीं आए। पर उसी दिन लखनऊ में पूरे जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई, पूरे डीपीआरओ और एएमए की बैठक बुलाई गई और उनके बीच में कार्य योजना की समीक्षा हो रही थी। पहले से जो निर्धारित कार्यक्रम होते हैं उसी निर्धारित कार्यक्रम पर नेता काम करते हैं। हाँ, ये जरूर है संगठन और सरकार, जिसमें कि सरकार और संगठन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संगठन भी सरकार बनाता है और सरकार का भूमिका अलग होता है और संगठन का भूमिका अलग होता है। लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है उस बात में बहुत दम है कि संगठन बहुत बड़ा है। संगठन में कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है। सरकार से बड़ा संगठन होता है, ये बहुत हर लोग मानते हैं। न तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इस बात को कहा है कि अगर आपको सरकार बनानी है तो बताइए, अगर संगठन नहीं रहेगा सरकार कैसे बना लेंगे। यही तो नहीं हो रही है। आप क्या कर सकते हो? नहीं, हम तो देख रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं में कहीं से निराशा है तो उनकी सुनवाई करने के लिए हम लोग सामंजस्य बैठा रहे हैं। हर जिले में बैठक हो रही है। संगठन और सरकार दोनों के बीच में तालमेल करा करके हर एक कार्यकर्ता का, देखिए, कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है और हर एक कार्यकर्ता के सम्मान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता ही सरकार बनाता है, संगठन को मजबूत करके आने वाले समयों में ताकत पैदा करता है। तो हम लोग का ये उम्मीद है, भरोसा है कि जो अधिकारी अभी उस मिजाज के हैं उनको भी अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।